हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं संविधान के स्रोत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की, तो इस टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर चीज़ की पीडीएफ मिल जाएंगी। और इम्पोर्टेंट पीडीएफ हैं, सबको ध्यान से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। और जो संविधान के स्रोत हैं, आज ही हम अभी 4-5 मिनट में आपको सब याद करा देंगे। तो चलते हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला है संविधान में मौलिक कर्तव्य। संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। इसे कैसे याद रखना है कि जब हम अपने मौलिक कर्तव्यों को जो है सही से निभाते हैं तो हम क्या नहीं करते हैं, कभी रूठते नहीं हैं। रूठने का मतलब रूस। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट को है आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से। आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। इसे कैसे याद रखना है कि जो हमारे घर में आपात किसका पड़ जाता है? मनी का। मनी का मतलब जर्मनी। तो आपात हमारे घर में किसका पड़ जाता है? मनी का। मनी का मतलब जर्मनी। तो आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। नेक्स्ट है गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से। गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। इसे कैसे याद रखना है? किसी के तंत्र मंत्र में क्या नहीं करना चाहिए? फंसना नहीं चाहिए। फंसने का मतलब फ्रांस। गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है, ली गई है। गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। नेक्स्ट है एकल नागरिकता ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। इसे कैसे याद रखना है कि हम एक दिन, एकल को कर दो, एक दिन किस में बैठेंगे? हम ट्रेन में बैठेंगे। ट्रेन का मतलब ब्रिटेन। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता किससे? ब्रिटेन से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कानून व्यवस्था जापान से। कानून व्यवस्था कहाँ से ली गई? जापान से ली गई है। इसे कैसे याद रखना है? इसे कैसे याद रखना है दोस्तों? कैसे याद रखना है कि जो कानून व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। कि किसी के अगर पीछे कानून पड़ जाए तो उसे राम का नाम जपा देता है। जपाने का मतलब जापान। कानून व्यवस्था जापान है, क्योंकि कानून बहुत खतरनाक होता है। यदि आप जुर्म करते हो तो आपको जो है ज़िंदगी भर उसका भुगतना पड़ेगा उसको। तो कानून व्यवस्था जापान से। जब कानून आपके पीछे पड़ जाएगा तो आपको राम का नाम जपा देगा। जपाने का मतलब जापान। कानून व्यवस्था कहाँ से? जापान से लिया गया। नेक्स्ट है पंचायती राज्य व्यवस्था रूस से। पंचायती राज्य व्यवस्था कहाँ से ली गई है? रूस से लिया गया है। इसे कैसे याद रखना है कि जो पंचायत के लोग होते हैं, यदि हम किसी के विपक्ष में यदि कोई निर्णय लेते हैं तो वो क्या करता है? रूठ जाता है। रूठ का मतलब रूस। पंचायती जो राज्य व्यवस्था कहाँ से ली गई है? रूस से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद हो गया होगा। ये 6 जो पॉइंट हैं अच्छे से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अनुच्छेदों का प्रावधान किससे? जापान से लिया गया है। अनुच्छेदों का प्रावधान जापान से लिया गया है। इसे कैसे याद रखना है कि जापान को कर दो पान। पान जो होता है उसमें क्या होते हैं? छेद होते हैं। छेद का मतलब अनुच्छेद। अनुच्छेदों का प्रावधान जापान से लिया गया है, क्योंकि पान में क्या होता है? छेद होते हैं। छेद का मतलब अनुच्छेद। तो अनुच्छेदों का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। संघात्मक कर दो संघात्मक यानी लड़ाई, बड़ी संघात्मक लड़ाई हुई, उसके कान पे ही मारा। कान पे का मतलब कनाडा, उसके कान पे ही जड़ दिया। संघात्मक लड़ाई हुई थी, कान पे ही जड़ दिया। तो संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इसे कैसे याद रखना है कि जो संसद होती है हमारी, उसके जो अधिकारी होते हैं किस में बैठ के आते हैं? ट्रेन में। ट्रेन का मतलब ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो किसके संविधान के तहत ली गई है? कनाडा के तहत ली गई है। इसे कैसे याद रखना है
कि जो हमारे यहाँ पर राज्यपाल होते हैं वो किसी के भी कान पे जड़ सकते हैं। जड़ने का मतलब कनाडा, यानी कान पे जड़ सकते हैं। कौन? राज्यपाल भारत के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ याद हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट है कानून व्यवस्था, जापान से। ये तो हमने पहले ही बता दिया था कि कानून किसी के पीछे पड़ जाता है तो राम के नाम जपा देता है, राम का नाम जपा देता है, यानी कानून व्यवस्था जापान से ली गई है। नेक्स्ट है समानता स्वतंत्रता बंधुता, कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। समानता स्वतंत्रता बंधुता फ्रांस से। यदि दोस्तों किसी को समानता स्वतंत्रता और बंधुता ना मिले तो वो क्या महसूस करता है? वो महसूस करता है कि मैं फंस गया हूँ। फंसने का मतलब फ्रांस। तो क्या करता है? मैं फंस गया हूँ, ऐसा वो है प्रतीक करता है। समानता स्वतंत्र बंधुता फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, रूस से। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय रूस से। कैसे याद रखना है कि किसी की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है वो खराब होती है तो क्या रहता है? रूठा हुआ रहता है। रूठने का मतलब रूस। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार, ऑस्ट्रेलिया से। इससे कैसे याद रखना है कि जो प्रस्तावना है वो एक विशेष अधिकार है, और जो अधिकार जो है प्रस्तावना का विशेष अधिकार कैसे मिलता है? आस्ते आस्ते मिलता है। आस्ते आस्ते मतलब हल्के हल्की। आस्ते आस्ते मिलता है किसका अधिकार? प्रस्तावना का अधिकार आस्ते आस्ते मिलता है। आस्ते का मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना और संसदीय विशेषाधिकार जो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो व्यक्ति का मनोनीत जो होते हैं, आयरलैंड से। और इसे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आपको जानते होंगे, DPSP बोलते हैं। DPSP बोलते हैं इसे। कैसे याद रखना है कि जो हमारे DPSP हैं यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। यानी जो नीति है हमारी नीति, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हमारी जो 12 महीनों की क्या देते हैं? हमें आय देते हैं। आय का मतलब सैलरी मतलब आय को ही सैलरी बोलते हैं। मतलब जो राज्य के नीति के अनुसार ही राष्ट्रपति हमें 12 महीनों के बाद आय देते हैं। आय का मतलब आयरलैंड। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा याद। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका। आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि जो है दक्षिण अफ्रीका से एक ही प्रक्रिया ली गई है। कौन सी है? संशोधन प्रक्रिया। संविधान में संशोधन किया जाएगा तो किसके तहत? दक्षिण अफ्रीका के संविधान के तहत जो है संशोधन किया जाएगा। नेक्स्ट है अब है अमेरिका की बारी। अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। प्रस्तावना। अब आपको दोस्तों याद रखना है कि जो प्रस्तावना है वो खाली प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, और प्रस्तावना की भाषा हमने ऊपर पढ़ी थी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। याद रखना है हमेशा के लिए। संविधान की सर्वोच्चता, अमेरिका से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद, अमेरिका से। वित्तीय आपात, महाभियोग, उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति का जो स्थानांतरण है वो अमेरिका के संविधान के तहत जो है किया जाएगा। इसे कैसे याद रखना है कि किसी का जो है मोल होता है, तो मोल अमीर आदमी का ही जो है मोल होता है कि यह बहुत अमीर आदमी है, इसका मोल ज़्यादा यानी सम्मान ज़्यादा मिलता है। और इसकी जो है प्रस्तावना यानी ज़्यादा भावनाएं मिलती हैं। प्रस्तावना हमें अमीर आदमी को। संविधान की सर्वोच्चता अमीर आदमी को ही मिलती है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अमीर आदमी ही करता है। उपराष्ट्रपति का पद अमीर आदमी के तहत आता है। वित्तीय आपात, महाभियोग, ये सब आपको याद रखना है, अमेरिका से लिए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है इस वीडियो से सब जो स्रोत हैं वो याद हो गए होंगे। यदि आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो इसकी PDF चाहिए तो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर PDF आपको मिल जाएगी फ्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब के लिए गुड बाय।